आज संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज स्वर्गीय लालचंद डूडी की 18वीं पुण्यतिथि है। आज तक पूरा नहीं हुआ। चकबंदी बाराबंदी में भी लोगों को उसका फायदा नहीं मिला और मार्का में नहर तो है, नहर वहां के जवाब और नहर से पानी लाए तो है फिंगर बहुत तुम्हारा फिर कोई छोड़ दे दिया। हालत हो रही है, लेकिन मैं भाई जयदीप हूँ था के दूंगा कि चकबंदी बाराबंदी खातिर अगर आंदोलन ले रहे लड़कों प्रयत्न तो लड़ने तैयार। आज एक अभाव है भाजपा के अंदर दोस्तों, आज एक अभाव है जो 10 महीने से किसान आंदोलन बैठे। अगर आज लालचंद जी होते तो बांद्रा और दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होता। और राजस्थान के जो नेतृत्व चौधरी लालचंद जी करते थे, क्यों भारत मैं बुरा नहीं देख रहा हूं, बस आंदोलन में हमेशा साथ रहा। वो कहते हैं लड़ना ही हमारा काम है मित्र, आगे फायदा होगा वो जनता को होगा, लड़ना हमारा काम। तो दोस्तों, आज इस देश के अंदर ऐसी सरकारें आ रही जिसको लालचंद जी नहीं मानते थे, सरकार नहीं करते थे। 10-10 महीने किसानों का आंदोलन हो और ये सरकार नहीं माने, वजह क्या है कि कुछ न कुछ हमारी कमजोरी और इस तानाशाह के अड्डर में, इसलिए सरकार नहीं माने। मेरे से किसी शायर का शेर याद आया, बर्बाद गुलिस्तान करने को, बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी है। हर साल पे उल्लू बैठा है, अंजामी गुलिस्तान क्या होगा, अंजामी गुलिस्तान क्या। हालात बुरे माने, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल। आपने जो सिद्धमुख नहर की नींव रखी गई उसका भी जिक्र किया। चौधरी लालचंद जी डूडी 1 नवंबर 1988 को विपक्ष के एमएलए होते हुए भी अपने दम पर यहाँ सिद्धमुख नहर की नींव रखी और उस कार्य को आगे बढ़ाया। आज उसकी हालात पर भी चर्चा की है इन्होंने। वास्तव में उस टाइम जो सिद्धमुख नहर का जो पानी स्वीकृत किया गया था वो 564 क्यूसेक था, लेकिन हरियाणा और पंजाब में पानी नहीं मिलने की वजह से इसमें 266 क्यूसेक पानी स्वीकृत किया गया है। वो भी बारीबंदी नहीं है, अनकमांड एरिया भी बहुत है और जितना कमांड एरिया है उसका भी पानी नहीं आ रहा है। इन तमाम बातों का हमारे मसीहा ने सिद्धमुख नहर तो ला दी, लेकिन उसका काम जो अधूरा रह गया उसके आगे बढ़ाने के लिए हमें विचार विमर्श करते हुए अपने अपने सुझाव देने हैं। तो अब मैं मान और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा सुरेंद्र गोदारा मराणा से आए और अपने कम से कम शब्दों में अपनी बात रखें। परमादरणीय श्रीमती विमला जी, श्री जयदीप जी डूडी, श्री संदीप जी डूडी, भादरा विधानसभा क्षेत्र से सभी गांव से पधारे हुए सम्मानित किसान भाइयों, माताओं, बहनों, जैसा आप सभी को विदित है कि आज हम चौधरी लालचंद जी डूडी की 18वीं पुण्यतिथि को सिद्धमुख नहर दिवस के रूप में मना रहे हैं। चौधरी लालचंद जी डूडी ने भादरा तहसील के हर किसान की, मजदूर की, हर दुकानदार की बात को विधानसभा में उठाया और उन्होंने 3 बार वो भादरा के विधायक रहे और भादरा पंचायत समिति के प्रधान रहे। इसके अलावा वो अनेक पदों पर रहे। उन्होंने अपने भादरा विधानसभा क्षेत्र के हर किसान, हर मजदूर की बात को विधानसभा में उठाया और धरातल पर मजबूती से हर चीज की लड़ाई लड़ी। मैं उनको सादर रूप से नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भादरा तहसील से सिर्फ अपनेपन का एहसास हो। वास्तव में हमारे प्रिय नेता की श्रद्धांजलि सभा में अपने ऐसा विचार अपने जहन में रखते हुए और अपना उद्बोधन। सबसे पहले मैं हमारे किसान पूर्व नेता और किसान संघर्षशील उस महान शख्सियत को नमन करता हूँ। साथ ही ये श्रद्धांजलि सभा में आए मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों,
सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। साथियों, ये जो पुण्य तिथि मनाई जाती है, इस पुण्य तिथि में मैं 2 ही शब्द कहना चाहूंगा कि ये सिद्धबुक नहर के लिए जो स्पेशल ये एक आने वाली पीढ़ियां, कई पीढ़ियां इस दिवस के रूप में मनाएंगी, क्योंकि ये कोई छोटा काम नहीं था। इतना बड़ा काम करना किसी आम आदमी की हिम्मत नहीं होती। मैं तो उसको एक महान किसान नेता के साथ साथ भगवान के रूप में देखता हूं। और सबसे मैं यही कहता हूं कि चाहे कोई कहीं कुछ भी करे, लेकिन आज हमारा किसान बिल्कुल बेहाल है, बदहाल है। क्यों कि कुछ तो जैसे अब डीजल, पेट्रोल और उर्वरक जितने भी महंगे हो गए हैं, लेकिन हमारी इस फसल का कोई भी टाइम पे खरीदने वाला नहीं है। इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा। और अब जैसे किसान लड़ भी रहे हैं, तो मैं सारी भादरा तहसील से एक आह्वान के रूप में कहता हूं कि बस साथ एकजुट होकर के और अपनी मांगे मनवाने के लिए, अगर आंदोलन जो पहले 1970 से लेकर 77 तक हमारे इस आदरणीय महापुरुष ने चालू किया था, आज उसी आंदोलन की जरूरत है। तो मैं दोबारा फिर विनती करता हूं कि सारे इकट्ठे होकर के इस महान आत्मा को, इस महान पुरुष की आत्मा को शांति मिलेगी अगर किसान फिर खुशहाल होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद ओम जी। करण साहब, आप भिरानी से हैं, पूर्व फौजी हैं और उनकी धर्मपत्नी ने अभी जो अपने पंचायत चुनाव थे उसमें जोन का चुनाव लड़ा था, प्रत्याशी रहे हैं। मैं आगामी वक्ता के रूप में बड़े मान और सम्मान के साथ भाई एडवोकेट अदरीस अली जी से निवेदन करूंगा वो आए और अपना उद्बोधन दें। एडवोकेट अदरीस अली जी। किसानों के मसीहा, इन धरती पुत्रों की आवाज, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने अपना सारा जीवन दलित, मजदूर, किसान के लिए समर्पित कर दिया। ना उनके यहाँ जाति थी, ना पाति थी। जी डूडी के जो संस्मरण थे उनको याद किया। मैं आगामी वक्ता के रूप में राजेंद्र जी सरपंच नेठराणा को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए अपना उद्बोधन दे। श्री राजेंद्र जी सरपंच नेठराणा। आदरणीय माता तुल्य ताई जी विमला जी डूडी के ऊपर है किसान, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। हम सभी धरती पुत्रों का, किसानों का ये दायित्व बनता है कि हम उस संघर्ष में ताऊ जी की प्रेरणा लेते हुए इनका जो जुझारू संघर्ष था उसको आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए इस संघर्ष को और इस देश को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए, खेती को बचाने के लिए हमें एकजुट होकर इनकी तरह, इनके ही मार्गदर्शन में संघर्ष करने की आवश्यकता है। बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं हो सकता। आज हालात खेती, किसान और देश के बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है और एक संघर्ष ही एक रास्ता है। और किसान, देश का किसान लड़ रहा है और हमारे क्षेत्र का किसान मैं मानता हूं कि कम संघर्ष कर रहा है। अगर ताऊ जी होते तो वास्तव में हमारा संघर्ष मैदान जंग में होता, तो हमें इनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेना चाहिए कि इस संघर्ष को, इनके मार्गदर्शन को आगे बढ़ाते हुए हम देश के जो किसान का संघर्ष है उसमें साथ दें। जय हिंद, जय भारत। पूरा नमन करते हुए श्रद्धांजलि विचार रखें। कम से कम समय में अपने उद्बोधन दें। मुख्य वक्ता को भी हम सुनेंगे। सबसे पहले माननीय हमारे इस देश के
राजस्थान प्रदेश के किसान नेता लालचंद डूडी जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। आपका साधुवाद। मंच पे विराजमान सम्मानित मंच, आज बड़ी खुशी उल्लास की बात है कि आज मान्यवर साहब की पुण्यतिथि पर आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो आज आप लोग यहाँ आए हैं तो संकल्प जरूर लेके जाएं कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जहां किसान की बात हो, इस परिवार की बात हो, तो आप एक मंच पर खड़े हो, यह संकल्प आप यहाँ से आज लेके जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आशा करता हूँ एक बार सभी लोग एक नारा लगाएंगे, मान्यवर किसान नेता लालचंद डूडी अमर रहो। जोर लगाओ, बात बड़ी बढ़िया दिलो ठेलो लगाओ, दिल की भावना आयो, सच्चो प्रेम करो। तो एक बार दिलो पूरी भाजपा विधानसभा पता लग जाना चाहिए कहा जो परिवार मैं किसान नेता की पुण्यतिथि के रूप में कई लोग इकट्ठा होना। तो एक बार जोर किसान नेता लालचंद डूडी अमर रहो। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं, आपको एक बात के तहत मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। समानी साथियों, पिता तुम बुजुर्ग सब लोग बैठे हैं। मेरी उम्र में 28 साल की उम्र में मैंने देखा है, तब से मैं राजनीति में आया हूं। कोई बहुत बड़ा घराने से नहीं हूं, एक गरीब किसान मजदूर का बेटा हूं, लेकिन मैंने इस परिवार से, इन नेताजी से एक बात सीखी है, इन्होंने बेबाक तरीके से बोला और जो कहा वो कार्य करने का इन्होंने काम भी किया। इन्होंने दीनबंधु से छोटूराम जी ने एक बात कही थी कि हम बोलो किसान एक तो अपने आप को बोलना सीख, एक तो बोलना सीख ले और दूसरा अपना दुश्मन पहचान ले। लालचंद डूडी जी ने वही काम किया, बेबाक बोलने भी और दुश्मन को बचाने, तमाम पार्टियों में रहकर भी एक किसान की जो आवाज होती है उसको बुलंद करने का इन लोगों ने काम किया। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए, आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आपका बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय सरसोराम, लालचंद डूडी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपने अपना उद्बोधन बहुत ही शानदार और जोश के साथ दिया। मैं आगामी वक्ता के रूप में श्री दयानंद जी खोखलीवाला चले गए कि यही हाँ आ रहे हैं, जो हमारे पूर्व नगर पालिका चेयरमैन एवं गौशाला अध्यक्ष भादरा। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। काम शानदार करेंगे, अपना नाम रहेगा, हमारे किसान नेता का नाम रहेगा। सब मिलजुल करके आगे बढ़े और मिलजुल करके काम करें। श्री दयानंद जी खोखलीवाला। आज उपस्थित किसान नेता, गरीबों के मसीहा श्री लालचंद जी की पुण्यतिथि में पधारे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबके चरणों में मेरा वंदन प्रणाम। यहाँ उपस्थित मेरी माता पिता विमला जी, बड़े भाई जयदीप जी डूडी, संदीप जी और चौधरी लालचंद के जो सलाहकार, हमदर्द, शुभचिंतक, सबको मेरा फिर से प्रणाम। आज हम एक ऐसे शख्सियत की पुण्यतिथि मना रहे हैं जो वास्तव में मनानी चाहिए। इस धरती पे जो आया है वो जाता है, ये सत्य है, लेकिन पुण्यतिथि
कुछ युवकों की ही मनाई जाती है। उनमें थे श्री चौधरी लालचंद रूडी। पुण्यतिथि उन लोगों की मनाई जाती है जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करते थे। स्वर्गीय चौधरी लालचंद रूडी एक राजनीतिक घराने से तो थे ही, उसके साथ साथ बहुत बड़ी सामाजिक प्राणी भी थे। वो हमेशा समाज का चिंतन करते थे। उन्होंने कभी वोटों को महत्व नहीं दिया। अगर वो वोटों को महत्व देते तो शायद वो जितने भी चुनाव लड़े एक चुनाव नहीं हारते। इस बात का प्रूफ है कि मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि जहां बच्चों नर्सरी में जाया करें, जहां पहला पहली क्लास होया करती, मैं बांगी आंगली पकड़ के लात ठीक करनी सीखी और मेरे पहले वोट भी चौधरी लालचंद रूडी के लागो। ए बात में मैंने बड़ो गर्व है। वो हमेशा ये कहा करते थे कि दयानंद इस समाज का क्या होगा, इस समाज में जो बुराइयां है उसका क्या होगा। राजनीतिक चाहे भारत के अंदर, लेकिन समाज अगर सुरक्षित होगा तो राष्ट्र सुरक्षित होगा। वो समाज को पूंजी मानते थे, पैसों को पूंजी नहीं मानते थे। वो एक बड़े उच्च विचारों के धनी थे। मैं आपको एक बात बताऊं ऐसों की कहानी की कि मेरे उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध थे। हम आपस में दुख सुख की खूब बताया करते थे। वो पंचायत समिति में प्रधान थे। हम मैं और ताऊ जी दोनों बैठे थे। पैसों की कड़ाकड़ी लड़ाई करती थी। चौधरी साहब के पास पैसे नहीं थे, जनता थी। तो मैं कहने लगा कि ताऊ जी ये पंचायत समिति प्रधान हो, एम सारो सिस्टम है, क्यों बाड़ियों बैठो तो सिस्टम गाड़ी चले। मैं बोले में सारो सिस्टम है, वीडियो भी चाले, जयन भी चाले, एक्शन भी चाले, किसो आपने रख लो। अब जयपुर जाओ तो तेल उधार लाना पड़े, पाछा मत रुको तुम उधार लाना पड़े। आज तरातरी को बिट जाएगी। बोले मैंने प्रधान को नहीं, मैंने भादरा को पहले बनना है। आज तू भी आगे तेरे की सर है, यानी मेरे इतना जबरदस्त गला पड़ा। मैं सोचो आ लागी तेरा थप्पड़ मार के इतना बड़ा गुस्सा है। बोला मेरे भादरा को एमएलए बनना है, पीछा कर तू आज तक की सर है क्या बता, क्यों हिसाब का ज्यादातर मैं रख दो चुनाव में और को। बोले तेरे जितना पैसा की जरूरत पड़ी पीता पैसा टाइम पर मिले। आज मैं वीडियो लगा दूंगा क्या मेरे 2 पैसा कमीशन रख दे, वो 7 काटेगो 2 मन देगो, बदनाम सारा करेगो। प्रधान ने दे ना अपना कार्यकर्ता हमेशा सहयोग करे। अपने इतनी सोच ना रखा कर, इसी सोच में आके दोबारा प्रकट ना करी। यानी बहुत ही उच्च विचार का धनी आप। एक बात और कहूंगा रहने क्या गुड़ मंडी में एक प्याऊ बनाई दयानंद जी लुवारिया। वह प्याऊ में विवाद हो गया। प्याऊ मार्केट कमेटी की देन हमारे समाज में 2 ग्रुप हो गया। एक तो बोले मैं बनाऊंगा, एक बोले मैं बनाऊंगा। तो प्याऊ बेलर धड़ के अग्रवाल हमारे सेवा समिति नाव बना दिया। उनकार में जाट पूरे एसडीएम वो पूरे घेवराराम घाट के सुपरमंडी में सेक्रेटरी हो। मैंने बोले प्याऊ को डिमांड नोटिस खोल बनो बिजली को। देना एग्रीमेंट हो कि प्याऊ को पानी अपना होगा, संचालन मार्केट कमेटी करेगी, बिजली को भी मार्केट कमेटी कराओगी। उनकार में जाट गंती मार दी और घेवराराम घाट मना करती हो, जरूरी हो गोरी हो। वो मेरे के आयो बोले भाई जी प्याऊ को डिमांड नोटिस खोल में मैं गई पंचायत समिति में। जाते बोल जाए बोले वहाँ बात है साहब। बोले कौन है? वो पंचायत मार्केट कमेटी सेक्रेटरी है। मैंने घंटी मारी। बोले कौन बोला है? बोले जी घेवराराम जाट बोलो। बोला तू जाट को कीजिए को नहीं है? अरे बाड़िया प्याऊ बनाई है और जाटा हाथ बनाई है। बाड़िया तो केतरी पानी देगा आपकी दुकान में। अबे भूख लगा बड़े पानी पिए अट्टू करो डिमांड नोटिस कर करूं तेरू और रास्ता सरकार बंद है पीछा पर आकर फोन करिए भी। बोले जी मन क्यों मारो थे सेक्रेटरी में बात कर लो। ओम जी सारण बड़े बा जयपुर के अंदर हो गया सचिव ओम जी सारण मैंने घंटी मारी। वो लालचंद जी केकरा बोले की बनी मैंने घेवरा घंटी मारते 15 मिनट में पीछा बन जाती है ठीक हो लगी। आधे घंटा बाद में रसीद आ गई।
यानी मैं 100% सामाजिक आदमी हाँ, मैं समाज में महत्व देता। हैरान देव प्याऊ बनानिया मेडिकल शॉप 60 साल पुरानी प्याऊ मार्केट कमेटी की मैं खातिर लड़ाई शुरू हो रही है। एमएलए का प्याऊ तो बन रहे थे एक लाख से लूटी है वो प्याऊ खातिर स्पेशल ने घंटी मार दी मार वो गहलोत ने घंटी मार दी। आज एक जनपद गिरी दिया है वो प्याऊ तो गोल्डी गुंडू इतनी भिन्नता आ गई बे राजनीति में आज की राजनीति में आदमी आ गए लालचंद गुंडी का लड़ना भी कार्यकर्ता ऐसा निष्ठावान कार्यकर्ता टोटल पॉलिटिशियन था। आज का जो नेता है बांग्ला पॉलिटिशियन कम है, भूमाफिया ज्यादा है, दारू माफिया ज्यादा है, स्वास्थ्य आदमी ज्यादा है। इतनी भिन्नता है मस्त आ गई। तो मैं थाने लोगों को निवेदन करूं चौधरी लालचंद गुंडी एक बहुत बड़ा नेता बांग्ला बताए मार्गदर्शन पर चलो और भादरा को सुधार करो। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद जी खोखेवाला, आपने लालचंद जी की जो कार्यशैली थी उस पर विचार रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी वक्ता के रूप में वक्ता तो नहीं है लेकिन आज जरूर बोलेंगे, मेरा निवेदन है। राम प्रताप जी बेनीवाल पूर्व सरपंच ललाना से आए और अपने देसी भाषा मानिए। भाषा जाना देसी आदरणीय बिमला जी ड्यूटी संदीप जी जयदीप जी अरे सगड़ा मेरा किसान साथी बहादुरा आई समझ में मैं तो लालचंद जी ने कोई मसीहा बताओ है कोई घी बताओ मैं देवता बताऊं किसान किसान आंदोलन का जो लालचंद ड्यूटी 1 महीने 10 दिन तक जेल के सिकंजा मरे हो तेरो है क्या बूढ़िया बता देगा थाने मेरे भाई भावे सक हो बोला दलील नहीं कोई ये सुखा दिया ना पग सीधा करा के छोड़ाना 33 मांगी हमारी और 33 मंजूर करा दी 4 खातर बोलो ना सेंटर की बाबू मेरा पेंडा छोड़ते होते और 29 कराई उधर के बैठे हैं सरपंच साहब बैठे हैं बता देना कि लालचंद जी इतना संघर्षशीला बहुत संघर्षशीला दिल्ली था गया तो बोलो और कराओ यार न्यूज सुनना कौन कहो पर मोटे पर हर लिया छोटा हल कराया क्यों गया होगा थे सके बताओ ना गया और मोटा ले गया दिल्ली जा बढ़िया पैदल यात्रा इतना संघर्षशील आदमी लाते फिर बोलो क्या वो गुहार महीनों आ गयो क्या गुहार गए राज में राजू तेरे राज में यूं करके वो आंदोलन था जो पर माने नहीं था या नो माने बोलो सका जो चलो ये गुहार में तेल कराना काम गंगा नगर तक पैदल में सके गया इतना संघर्षशील आदमी आ और विपक्ष में घंटा ही कसी लेके बयानी है फटना गया वो जो नहर में ले जाके छोड़ाना था क्यों हो गया मुझे महीनों पर राज विपक्ष में मैं गया मैं तो काम हम तो जीवन दान दे दियो पानी कभी कम कभी ज्यादा और अगर अकेला बंदी होगी तो मैं लालचंद ड्यूटी में मैं मारो देवता बिना जय किसान। बहुत बहुत बढ़िया राम प्रताप जी बेनीवाल साहब, वास्तव में आपने आपके विचारों का हम बड़ा मान और सम्मान करते हैं। आगामी वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा शिवनाथ जी लांबा आए और अपना उद्बोधन दे। श्री शिवनाथ जी लांबा। किसान नेता की आज 18वीं पुण्यतिथि पर उनको मैं सत नमन करता हूँ। आज की उनकी पुण्यतिथि में पधारे सभी मेरे हम उम्र साथी नौजवानों मातृशक्ति आपको सबका मैं दिल के गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तभी वो लोग आज तक उनके गुणगान करते हैं। 4.5 महीने में बाद मैंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली और रास्ता मेरा राजनीतिक रूप से उनसे बदल लिया था, लेकिन वो जहाँ भी मिलते जब भी मिलते तो उनमें बड़ा अपनत्व झलकता था। तो मैं इस पुण्यतिथि पर पधारे सभी उनके अनुयायियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज भादरा में बड़े जटिल मुद्दे हैं। अगर कोई आदमी संघर्ष करने का क्षमता मादा रखता है तो आज मैदान साफ है। आज भादरा में कोई संघर्ष करने वाला व्यक्ति नहीं है। सच्चाई ये है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये
बाराबंदी और चकबंदी का बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान बहुत बड़े परेशान हो रहे हैं। पानी आए, नहर सीतमुख आए, बहुत दिन हो गए, बहुत लंबा अरसा हो गया, लेकिन चंद लोग उस पानी का लाभ उठा रहे हैं और जिनका हक बनता है वो लोग परेशान हैं, वो मारामारी करते फिर रहे हैं, उनका कोई लड़ी दोली नहीं है। रही बात ये सीतमुख नहर की, तो क्योंकि मैं तो लालचंद जी के साथ करीब 4.5 महीने रहा था, तो मैं उनके खिलाफ ही रहा था। मैंने एक दिन एक किसान से पूछा, मैं नाम बता देता हूं उनको, तनसुख जी एसडीओ, तनसुख जी से आगे एसडीओ है। मैं कहा काका लालचंद जी को नाम सीतमुख के साथ जुड़ रहे हैं, कुकर है बात। अरे बेटा आप बहुत बड़ी बात है, आप बहुत बड़ी बात है, सच्चाई है। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं, लेकिन लालचंद जी का 100% तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन सीतमुख नहर लाने में लालचंद डुड्डी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। हमने लालचंद डुड्डी को चोरी करके कागज लाके दिए। हमने लालचंद डुड्डी ने सीतमुख के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया है जिसना राजनीतिक रूप से लोग अपने हिसाब से कहना नहीं चाहते, लेकिन लालचंद डुड्डी का सीतमुख के नाल लाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं लालचंद जी के अनुयायियों से, उनके समर्थकों से, उनके परिवार से, मैं व्यक्तिगत ये कोई मीटिंग राजनीतिक नहीं है, लेकिन मेरा बेटा है वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहता, वो भादरा से नया टिकट मांगेगा, नया चुनाव लड़ना चाहता, उसके लिए मैदान साफ है। एक मेरा दूसरा चेला है, वो भी शायद यहाँ से चुनाव नहीं लड़े। अगर वो कोई पार्टी की टिकट ले आया तो मैं उसके साथ रहूंगा। अगर वो कोई पार्टी की टिकट ले बगैर चुनाव भी लड़ता है तो उसके साथ नहीं रहूंगा। अगर ये परिवार हिम्मत करे, अगर ये परिवार आज से संघर्ष करे, तो मैं और मेरे साथी इस परिवार के साथ रहेंगे। लेकिन संघर्ष सच्चा होना चाहिए, ऐसा संघर्ष नहीं हो कि टाइम पर आके ना फिर हम साथ देखेंगे। लेकिन अगर आप संघर्ष करने का मादा रखते हो, और भादरा में बड़े जबरदस्त उदाहरण है, भादरा में संघर्ष का मैदान साफ पड़ा है। आप अभी एकजुट होकर संघर्ष करने लग जाए, आपके साथी आपके साथ लगेंगे, हम सब आपके साथ लगेंगे। धन्यवाद लालचंद जी को, पुनः सत्संग नमन।